आश्रम के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड दुनिया थी, जहाँ पर बाबा के लिए एक खास कमरा होता था। वहाँ पर मुगलों के हरम के तरह बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी, जो दुनिया के नज़र में तो आश्रम की साध्वी थी, लेकिन वो बाबा के भक्ति के नाम पर एक सेक्स स्लेव की तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर होती थी। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक बेनाम खत पहुंचता है। खत में डेरा सच्चा सौदा का पूरा काला चिट्ठा छपा होता है कि कैसे बाबा माफ़ी देने के नाम पर जवान लड़कियों को अपने गुफा के कमरे में बुलाता था, वहाँ पर अश्लील फिल्में दिखाकर माफ़ी के बदले उनका यौन शोषण करता था। और ये सब करने वाला बाबा, बलात्कारी बाबा कोई और नहीं बल्कि वो इंसान हैं जिसने अपने नाम में कई धर्मों को जोड़ रखा है। कहते तो ये भी है कि उसके बाबा बनने के पीछे एक खालिस्तानी आतंकी का हाथ था, और वो कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश, और अब हर हफ्ते क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको एक फ्रॉड बाबा की कहानी बताऊंगा कि कैसे उन्होंने भक्ति के नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। और फ्रॉड बाबा ऑफ इंडिया के इस सीरीज में पहला नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह का। तो आइए शुरू करते हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड यानी गुरमीत राम रहीम, यानी डेरा सच्चा सौदा का धार्मिक गुरु, यानी वो गुरु जो समाज सुधारक था, यानी वो समाज सेवी जो फिल्में भी बनाता था, यानी वो फिल्म मेकर जो फिल्म में गाना भी लिखता था और खुद उस गाने को गाता भी था, यानी वो सिंगर जो फिल्म में खुद एक्टिंग भी करता था और अपने एक्टिंग के जरिए लोगों को ये मैसेज देता था कि वो वेश्याओं की जिंदगी सुधार रहा है, लेकिन असल जिंदगी में वो मासूम लड़कियों को अपना रखैल बना लेता था और जब मन होता था उनके साथ शोषण करता था। पर हरियाणा के सिरसा में बसा ये डेरा सच्चा सौदा हमेशा से ऐसा नहीं था, और ना ही तो इसे बनाने के पीछे गुरमीत राम रहीम का कोई हाथ था। बात साल 1948 की है। बाबा बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्ताना इस आश्रम की स्थापना करते हैं, जिसके पीछे उनका मकसद होता है कि समाज में जो पिछड़े और दलित लोग हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करना, जिन्हें सिख धर्म ने अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दिया था। लेकिन साल 1960 में बाबा बेपरवाह मस्ताना स्वर्गवासी हो जाते हैं और आश्रम के नए प्रमुख के तौर पर शाह सनातन सिंह सामने आते हैं। और मगर सिंह जो गुरमीत के पिता होते हैं वो उनके पक्के भक्त थे, जो परिवार से तो काफ़ी संपन्न थे, लेकिन फिर भी अपना ज़्यादातर वक्त जो है वह आश्रम की सेवा में और बाबा की सेवा में ही गुजारते थे। और उसका बेटा जो गुरमीत है, जो आगे चलकर राम रहीम बनने वाला था, वो भी अपने पिता के साथ आश्रम में ही वक्त गुजारता है, आश्रम की सेवा करता है। और उसके बाद जब अगले उत्तराधिकारी के चुनने का वक्त आता है तो गुरमीत का नाम सबसे आगे आता है। और फिर जब 1990 में शाह सनातन सिंह की मौत हो जाती है, वो भी स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो मगर सिंह का बेटा गुरमीत नॉर्मल गुरमीत से सीधे महाराज हुजूर गुरमीत राम रहीम सिंह हो जाता है, और हर तरफ आश्रम में उसका ही सिमरन शुरू हो जाता है। पर कहते हैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। गुरमीत के बाबा बनने के पीछे उसके दोस्त गुरजंत सिंह का हाथ था, जो पहले तो एक क्रिमिनल होता है और बाद में खालिस्तानी आतंकी बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतने शांति से हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और एक तरह से आश्रम का जो नारा होता है वो और तेजी से सिरसा से लेकर पूरे हरियाणा और हरियाणा के अलावा कई और भी राज्यों में गूंजने लगता है। सतगुरु तेरा ही आसरा। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि जिसकी एक बेबी है और 3 बच्चे हैं, वो आखिर अविवाहित कैसे हो सकता है। हालांकि आगे राम रहीम की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसे वो बतौर बेटी अपनाता है, और उसका नाम होता है हनीप्रीत, जो खुद को पापाज एंजल कहती थी और गुरमीत राम रहीम सिंह को पापा जी बुलाती थी। और यहीं से गुरमीत राम रहीम जो है वो पापा जी नाम से फेमस होने लगा। और पॉपुलर होना शायद गुरमीत को खूब पसंद था, और उसके लिए वो हर काम करता था जिससे उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।
फिर चाहे वो सोशल एक्टिविटी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो या खुद को ही फिल्म में फीचर करके नए नए फिल्म बनाना हो। और ये सभी चीज़ें कर कर वो इतना पॉपुलर और पावरफुल बनता चला गया कि बड़े बड़े नेता भी उससे मिलने आते थे। वो जब चाहता था अपने एमएलए के दम पर सरकार बना देता था और गिरा देता था। किलेनुमा उसके आश्रम के बाहर सुरक्षा ऐसे होता था जैसे कि वो कोई आश्रम नहीं बल्कि कोई खास सरकारी भवन हो। उसके बाहर जो गार्ड मौजूद होते थे उनका एक ड्रेस कोड होता था और किसी कमांडो की तरह उनके हाथ में असला होता था और उनके मर्जी के बिना ना तो कोई बाहर आ सकता था और ना ही अंदर जा सकता था। और ऐसे ही कई सुरक्षा घेरा के बीच में रहता था गुरमीत राम रहीम सिंह और उसके नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में उसने अपने काली दुनिया को बसा के रखा हुआ था, जिसका खुलासा लगभग 2 दशक बाद हुआ। लेकिन 2002 में ही जो प्रधानमंत्री को एक गुमनाम चिट्ठी लिखा गया था, अगर उस पर उचित कार्रवाई उस वक्त हो गया होता तो शायद उन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती जिसे बाबा ने मौत के घाट उतारा था। क्योंकि उस चिट्ठी में बाबा के काले करतूत साफ साफ लिखे हुए थे। बाद में वो गुमनाम खत भेजने वाली महिला सीबीआई कोर्ट को बताती है कि साल 1999 में 28 और 29 अगस्त के रात में जो पापा जी होते हैं यानी कि गुरमीत राम रहीम आश्रम का वो बलात्कारी बाबा उस लड़की को अपने गुफा में बुलाता है अपनी गलती जो उसने गलती किया था उसकी माफ़ी मांगने के लिए। और जब वो गुफा के अंदर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि बाबा के हाथ में रिमोट होता है और वो अश्लील फिल्म देख रहे होते हैं। और माफ़ी मिलने का मतलब ये था कि उसे बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा क्योंकि उसने अपना तन मन समर्पित करने की कसम खाई थी। लेकिन उसका ये मतलब हो सकता है वो उस लड़की को पता नहीं था। बाद में जब उसने इस चीज़ का विरोध किया तो बाबा ने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर आश्रम में उसका रेप होता रहा। बाद में जो लड़की होती है वो इस पूरे बात को अपने भाई को बताती है। उसका भाई उसी आश्रम में मैनेजर था, बाबा का पक्का भक्त था, लेकिन जब उसे उसकी सच्चाई पता चलती है तो वो बाबा के खिलाफ हो जाता है और अपने बहन के साथ आश्रम छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में उसके भाई की हत्या हो जाती है। इसके अलावा रिकॉर्ड पर एक और लड़की थी जिसके साथ बाबा ने आश्रम में हैवानियत की थी और बाद में वो इस पूरे मामले में गवाह भी बनती है। पर यह गिनती बस 2 तक ही नहीं थी, ऐसी कई और लड़की थी आश्रम में जिसके ऊपर जुल्म हो रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाबा के खिलाफ जाएं और गवाही दें। हालांकि एक और लड़की का नाम सामने आता है और वो होता है हनीप्रीत। लेकिन उसको बाबा से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बाबा के पूरा जो काला करतूत होता है उसमें वो उसकी सहयोगी थी, जिसके बारे में खुद उसका पति जो था, जो कभी पति था उसका, बाद में डिवोर्स हो गया, उसने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसका पूरा काला सच बताया कि कैसे वो और राम रहीम मिलकर आश्रम में क्या क्या करते थे। वो बताता है कि दुनिया के नज़र में बस वो बाप बेटी थे और वो हनीप्रीत का पति। लेकिन असलियत में शादी के बाद से ही हनीप्रीत कभी भी अपने पति के साथ रात में नहीं रही। वो हर वक्त राम रहीम के साथ ही रहती थी, फिर चाहे वो आश्रम का गुफा हो या फिर कोई भी रिलीजियस टूर। वो अपने पति के साथ नहीं होती थी बल्कि बाबा के साथ ही रहती थी। हालांकि इन सभी चीज़ों के अलावा भी कई ऐसे लोग होते हैं जो बाबा के असलियत को दुनिया वालों के सामने लाना चाह रहे थे, जिसमें कई पत्रकार भी थे। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय के बाद पॉसिबल हो पाता है उन 2 लड़कियों की हिम्मत के वजह से जो अंत तक सीबीआई का साथ देती है। बाद में 2017 में जाकर बाबा दोषी पाए जाते हैं और उन्हें 2 रेप और 2 हत्या के मामला में सजा सुनाई जाती है। मरने वाले में से एक पत्रकार होता है, रामचंदेर उनका नाम होता है, जिसने बाबा का जो काला चिट्ठा होता है जो उस बेनाम खत में, उसे अखबार में छापता है और बाद में उसकी हत्या हो जाती है। फिर इस पूरे मामले को देखते हुए राम रहीम को 2 रेप के लिए 20 साल की सज़ा होती है और 2 हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन ये सब कुछ यही नहीं रुकता है। उसके आरोपी होने के बाद भी जो उसके समर्थक होते हैं एक तरह से खूब बवाल काटते हैं, खूब दंगा होता है और इस दंगे में 36 लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे दुख की बात यह है कि वो जान उसके लिए, उस फ्रॉड बाबा के लिए गवा बैठते हैं जिसकी शायद इन लोगों की फिक्र भी नहीं है उन्हें।
उस फ्रॉड बाबा के बारे में अगर आप करंट स्टेटस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जेल में वीआईपी जिंदगी गुजार रहा है, एक वीआईपी बैरक में रह रहा है और आए दिन पैरोल पर बाहर आता रहता है। वो जब से जेल में बंद है तब से 8 बार बाहर आ चुका है और 3 बार तो इस साल ही बाहर आ चुका है और इस वक्त भी वो बाहर है। जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ 21 दिन के पैरोल पर वो बाहर है और जिस तरह से वो अंदर बाहर हो रहा है और उस एक तरह से उसे जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसे देखते हुए तो ये भी आश्चर्य करने वाली बात ना होगी कि कल को अगर वो जेल से बाहर दिखे या फिर इस देश से ही गायब हो जाए। हालांकि ये सभी संभावनाएं हैं, क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है और आप इस फ्रॉड बाबा के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। और आज का जो ये सीरीज़ था फ्रॉड बाबाज ऑफ इंडिया के पहले एपिसोड में बस इतना ही, गुरमीत राम रहीम के बारे में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो ये परिवार है क्राइम कनेक्ट का वो और भी ज़्यादा बड़ा हो, हमारा ये कारबा काफ़ी दूर तक जाए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।